नमस्कार एंड वेलकम टू रामा वर्ल्ड चैनल। देखिए, जिस चीज़ का इंतजार था वो सामने आ चुका है। ईरान ने भारत को ज़बरदस्त ऑफर दिया है और अमेरिका से जैसे ही उसे 60 दिनों का छूट मिली, ईरान ने भारत को जो ऑफर दिया है इसे सुनकर के ही भारत के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ जाएगी। क्योंकि देखिए, अमेरिका ने जो उसे 60 डेज के लिए जो छूट दिया है उसमें शिपिंग, बैंकिंग और इंश्योरेंस के साथ साथ तेल बेचने खरीदने, मतलब काफ़ी कुछ है इसमें। समझेंगे कि पूरा का पूरा छूट किस तरह का दिया गया है और ईरान को यह छूट क्यों दी गई है। आखिर ईरान वह कौन सी एक शर्त थी जिस पर कि तैयार हो गया, जिसके बाद अमेरिका ने उसे इतनी बम्पर छूट दी है। और अब आगे जो है सो इस छूट का बाज़ार में कैसे असर दिख रहा है, क्योंकि बाज़ार में अब अचानक से सारा सिचुएशन बदल रहा है। मार्केट से लेकर के हर जगह पर इसका असर दिखेगा। और फिर अगर आप देखें तो ईरान ने एशिया के कुछ प्रमुख देशों को अचानक से संपर्क करना शुरू कर दिया है, जिसमें भारत के साथ साथ और भी देशों का नाम है। जानेंगे कौन कौन से देश हैं और इनको वह खुल करके अपना तेल का भंडार लंबे समय के लिए देना चाहता है। सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त अगर आप देखें तो अगर 60 डेज की भी बात करें तो समुद्र में मतलब एक लंबा विशाल तेल का भंडार जो है चूँकि फंसा हुआ है, जिसमें ईरान का है और ईरान लगातार इनको सप्लाई करने की कोशिश कर रहा है। अभी तक समझेंगे कि ये जो है भंडार ये कहाँ तक पहुँच सकते हैं, इसका कैसे कितना परसेंट अभी भी समुद्र में फंसा हुआ है और कैसे इसको भारत तक लाया जा सकता है। और ईरान कैसे इन तेलों को जो है सो कि भारत और एशिया में ही क्यों अपना टारगेट को बनाना चाहता है ईरान। समझेंगे कि क्यों उसके प्रयास यही है कि उसके तेल एशिया के बड़े बड़े देशों तक पहुँचे। और फिर देखेंगे कि चीन पर निर्भरता कम करने की कोशिश उसकी कैसे हो रही है, क्योंकि चीन अकेले जब उससे खरीद रहा था प्रतिबंधित तेल को तो बहुत ही सस्ते रेट पर, एकदम मतलब फ्री में समझिए कि आप ले रहा था, बहुत कम रेट दे करके उसको। तो ईरान चाहता है कि ज़्यादा मुनाफा कमाए, वह भी उसके यहाँ भी दुबई बने, उसके यहाँ भी बड़े बड़े शहर बने। तो ये सब तभी हो पाएगा जब ईरान के पास इन्वेस्टमेंट आएंगे, पैसे आएंगे। तो ईरान की कोशिश यही है कि वह चीन पर निर्भरता कम करके और भारत जैसे और अन्य देशों पर भी बढ़ाए। तो समझेंगे, लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत उससे खरीदेगा, ईरान का जो तेल है इसे खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। क्योंकि खरीदने में तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, बहुत सारे फ़ायदे क्या क्या मिल सकते हैं इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी क्यों सावधानी बरती जा रही है और क्या समीकरण बन रहा है कि क्या भारत यहाँ से तेल लेगा या नहीं लेगा, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। तो ये ईरान का जो ऑफ़र है यह बहुत तगड़ा है। बहुत क्या क्या ऑफ़र, मतलब समझेंगे कि क्या बातें हो रही हैं, कैसे ईरान भारत को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, रूस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा जो लगातार भारत को भारी मात्रा में तेल दे रहा था। तो प्रॉपर डिटेल में आपको इसका प्रॉपर एनालिसिस हम लोग करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे। और सबसे पहले देखें तो ईरान का भारत की ओर अचानक से झुकाव बढ़ा है, दौड़ लगा दी है ईरान ने भारत की तरफ। अमेरिका से जैसे ही उसे 60 दिनों की छूट मिली है, ईरान ने भारत को बड़ा ऑफर दिया है। और यह जो छूट दी गई है उसे ईरान को अमेरिका की तरफ से 21 अगस्त तक ये लागू रहेगी छूट। यानी कि आप पूरा जुलाई, पूरा अगस्त, लगभग आधा से ज़्यादा आपके पास है। और अब ईरान का जो कच्चा तेल है वह पैदा करने, बेचने, निर्यात करने, सप्लाई कर सकता है बहुत आसानी से, उस पर कोई रोक टोक नहीं लगेगी। और इसी के साथ साथ शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस सेवाओं को भी छूट में शामिल किया गया है। तो ये खबर अभी हाल ही में आई है कि जहां पर अमेरिका उसे बहुत बड़ी बड़ी छूट दे रहा है, उसके पैसे जो फ्रीज किए गए थे उसे रिलीज कर रहा है। ठीक है, तो ये जो अभी स्विट्जरलैंड में जो बातचीत हुई है वाशिंगटन और तेहरान के बीच में, जहाँ पर पाकिस्तान और कतर मध्यस्थता कर रहे थे, तो इसी वार्ता के बाद यह परिणाम सामने आया है। और अचानक से ईरान को इतनी बड़ी छूट मिली है जिससे कि भारत को भी बम्पर फायदा हो सकता है। फिर देखिए, अब इसे छूट क्यों दी गई, अमेरिका ने आखिर ईरान को छूट क्यों दिया है। तो उसके लिए ईरान एक बहुत बड़ी शर्त को मानता है और ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA के निरीक्षणों की अनुमति दी है और ईरान व्यापक कूटनीतिक वार्ता में भी शामिल होने पर सहमत हो गया है। यानी कि ईरान 60 दिन तक अमेरिका के साथ चलने को, उसकी बात को समझने को तैयार है। और अमेरिका इसे अस्थायी राहत नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर बता रहा है। तो ये चीज़ साफ साफ है कि मतलब आप समझिए कि अमेरिका मतलब ये चीज़ देखेगा, यहाँ पर अभी इजराइल का भी फैक्टर आ सकता है। तो इसीलिए ये अस्थायी राहत नहीं समझ सकते हैं आप, इसको एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर समझिए। और ये ईरान के अंदर जो इसकी ऑयल इंडस्ट्री है वहाँ पर ये बनती हुई नज़र आएगी। और फिलहाल अगर आप देखें तो प्रतिबंध पूरी तरीके से खत्म नहीं किए गए हैं जो ईरान के ऊपर हैं। और फिर आगे सिचुएशन कैसा रहेगा ये दिखेगा, लेकिन बाजार में इसका असर दिखने लगा है। और अमेरिकी फैसले के तुरंत बाद अगर आप देखें तो वैश्विक तेल बाजार ने तुरंत प्रतिक्रिया दी है। अतिरिक्त सप्लाई की उम्मीद में कच्चे तेल की जो कीमत है उसमें अचानक से बहुत तेज़ गिरावट दर्ज की गई है। और ट्रेडर्स को भी ऐसा लग रहा है कि बाजार में जल्द ही अधिक तेल आ सकता है और उस हिसाब से सिचुएशन बदल सकता है, महंगाई भी कंट्रोल में आ सकती है। तो सब कुछ लोगों को ये लग रहा है कि लंबे समय तक ये छूट जारी रह सकती है। और अमेरिका का यह चीज़ भी रहा है कि पहले वह 60 दिन का देगा, फिर अगले 60 दिन का देगा। और ट्रंप का भी यही रह रहा है, वो पार्ट वाइज पार्ट छूट देते हैं, चाहे ऑप्शन देते हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखें
तो देखिए कई सालों के बाद ईरान फिर से भारतीय बाजार में वापसी की कोशिश कर रहा है और ईरान चाहता है कि भारत दोबारा से उसके तेल का बड़ा खरीदार बने। यह कदम भारत ईरान संबंधों में नई जान फूंक सकता है। तेहरान एशिया के जो बड़े तेल ग्राहक हैं उनको तेज़ी से लुभाने में जुट गया है। अब यहाँ पर देखिए तो भारतीय बाजार सबसे ज़्यादा उसके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों है उसकी जानकारी आगे हम आपको बताएंगे कि क्यों भारत के लिए ईरान का तेल क्यों सबसे ज़्यादा काफ़ी फायदेमंद होता है और ईरान कैसे पहले मतलब कुछ साल पहले ही अगर आप देखें तो जम करके भारत को तेल बेचता था। और दूसरी बात अगर आप देखें तो एशिया को क्यों वह टारगेट कर रहा है, तो एशिया के अंदर अगर आप देखें तो बड़े तेल आयातकों की लाइन लगी हुई है। जैसे कि तेहरान सबसे पहले एशिया के जो बड़े तेल आयातक हैं उनको इसलिए लुभाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि दुनिया में तेल का जो सबसे बड़ा उपभोक्ता क्षेत्र है वह एशिया है। चाहे वो चीन की बात करें, भारत है, जापान है, दक्षिण कोरिया है, या फिर आप साउथ ईस्ट एशिया में चले जाएं तो ये सब जो है इंडोनेशिया वगैरह, ये जितने भी एशियाई देश हैं हर दिन करोड़ों बैरल तेल आयात करते हैं। अगर इस क्षेत्र में वो अपना ग्राहक बना लेता है तो निश्चित तौर पर उसकी मजबूती बनेगी, उसको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। सऊदी वगैरह ये सबको भी झटका दे सकता है। रूस जो लगातार भारत को तेल सप्लाई कर रहा था उसे भी झटका लग सकता है इस पूरे खेल में, ठीक है ना। तो ईरान पूरी कोशिश में लगा हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा वह ग्राहक को लुभाए अपनी तरफ। अब उसने संपर्क भी शुरू कर दिया है। तो मैंने आपको नाम बताया ही, जैसे ईरान ने भारत, जापान, दक्षिण कोरिया समेत कई देशों से संपर्क शुरू कर दिए हैं। उनको मनाने की कोशिश की जा रही है कि आप हमसे तेल लीजिए, और साथ ही लाइसेंस की आधिकारिक मंजूरी से पहले ही लॉबिंग शुरू कर चुका है ईरान। अब इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका से भी आधिकारिक छूट या लाइसेंस तो मिलने का इंतजार है। अब उसके इंतजार किए बिना अगर आप देखें तो ईरान ने अपने तेल की बिक्री के लिए पर्दे के पीछे से प्रयास शुरू कर दिए हैं। तो ईरानी जो सरकारी तेल कंपनी है और उससे जुड़े जो बिचौलिए हैं वो भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और देशों की जो रिफाइनरी है उस पर पहले से ही संपर्क करने लगे हैं। काफ़ी समय से कर भी रहे थे इस पर, और ताकि जैसे ही प्रतिबंधों में ढील मिले, क्योंकि इन्हें आशंका था कि अगर बातचीत चल रही है, युद्ध चल रहा है तो एक न एक दिन रुकेगा, बातचीत होगी। और निश्चित तौर पर ट्रंप जो कि एक व्यापारिक व्यक्ति हैं वो निश्चित तौर पर व्यापार को आगे बढ़ाएंगे। तो इसी कारण वे तुरंत तेल बिक्री के सौदे कर सके, इसलिए बिचौलिए और सब जो कंपनी है लगातार काम पे लगे हुए थे। दूसरे शब्दों में अगर आप कहें तो ईरान पहले से ही ग्राहकों को मनाने में, संभावित खरीदारों से बातचीत करने में और अपने तेल के लिए बाजार तैयार करने में जुट गया था। भारत के साथ भी वह लगातार पॉजिटिव बयान दे रहा है, भारत के साथ रिश्ते को अच्छे करने की कोशिश कर रहा है। जो ईरान के राजदूत हैं भारत के अंदर, वह लगातार पॉजिटिव स्टेटमेंट्स देते हैं भारत को लेकर के। तो ये सब इसलिए है ताकि भारत और ईरान के जो रिश्ते हैं मजबूत रहें, भारत चबहार में भी एक्टिव रहे, भारत ईरान से तेल भी ले, तो ये सब कुछ आगे बढ़ सकता है। और फिर देखें तो नेशनल ईरानी ऑयल कंपनी के जो प्रतिनिधि हैं वो सीधे भारतीय रिफाइनर्स तक और फिर अन्य रिफाइनर्स तक भी पहुंच रहे हैं ताकि उनके तेल को आसानी से पहुंच मिल सके, और बिचौलिए के जरिए भी खरीदारों को आकर्षित करने की कोशिश हो रही है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि कैसे ईरान अब भारत की तरफ या फिर अन्य देशों की तरफ ऑफर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और अभी समुद्र में क्या स्थिति है, तो समुद्र में बहुत विशाल तेल का भंडार फंसा हुआ है। 22 जून तक अगर आप देखें तो समुद्र में 68 मिलियन बैरल तेल और जो कंडेंसेट है वो मौजूद है। कंडेंसेट बेसिकली कुछ और नहीं बल्कि इसी से पेट्रोल, नेफ्था और जो नेफ्था और पेट्रोकेमिकल्स और अनरिफाइंड उत्पाद बनाए जाते हैं, तो वही कंडेंसेट है, एक तरह का पेट्रोलियम का एक बेहद हल्का और मूल्यवान रूप आप इसको कह सकते हैं। तो इस तेल का जो समुद्र में जो तेल है 68 मिलियन बैरल तो तेल और कंडेंसेट, तो इसका अगर आप देखें तो कम से कम 80% हिस्सा किसी खरीदार के नाम आवंटित है ही नहीं, यानी कि यह किसी को भी बेचा जा सकता है। और यही फायदा अब ईरान यहाँ पर 60 दिनों के अंदर इसका उठाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि समुद्र में मौजूद जो कुल तेल है और जो कुल कंडेंसेट है उसमें से कम 80% मात्रा अभी तक किसी ग्राहक द्वारा खरीदी नहीं गई है और न ही किसी देश या कंपनी के लिए यह आरक्षित की गई है। तो दूसरे शब्दों में यह तेल अभी अनसोल्ड है और ईरान इसे नए खरीदारों को बेच सकता है, भारत को बेच सकता है, किसी और को बेच सकता है। वह चाहेगा कि भारत को ही मिल जाए, भारत भी चाहेगा कि हमें मिल जाए। अब यहाँ पर सवाल है कि करोड़ों बैरल तेल जो है जो कि अभी भी खुले बाजार के लिए उपलब्ध हैं, जो कि समुद्र में मौजूद हैं और किसी भी बाजार में एंट्री ले सकते हैं। तो ईरान जल्द से जल्द इन कार्गो जहाज़ों को खाली करना चाहता है, क्योंकि उसके पास अभी लिमिटेड समय है 21 अगस्त तक का। उससे पहले इन सभी को कार्गो जहाज़ों को सेल करने की कोशिश करेगा। और फिर देखिए तो चीन पर निर्भरता कम करने की कोशिश है, या ईरान की एक लंबी कोशिश है। क्योंकि अगर आप देखें तो अमेरिका ने तो आंख बंद करके इस पर प्रतिबंध तो लगा दिए, लेकिन ईरान के रास्ते भी बंद हो गए ना, वो ज़्यादा देशों को बेच नहीं सकता है। तो चीन इसका बम्पर फायदा उठाता है। प्रतिबंधों के दौरान अगर आप देखें तो ईरान लगभग पूरी तरीके से चीन पर निर्भर हो गया था, और यही फायदा होता है क्योंकि चीन अमेरिकी प्रतिबंध को मानता नहीं है। वह ताकत में अमेरिका को टक्कर देता है और यही कारण है कि अपने करेंसी का इस्तेमाल करता है, अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाता है। तो चीन ईरानी तेल को भारी छूट पर खरीद रहा है
लगातार लंबे समय से, कई सालों से बड़ा-बड़ा डील भी कर चुका है वह लंबे लंबे समय के लिए। अब ईरान जो है सो कि नए ग्राहकों की तलाश में है और तेहरान एक ही खरीदार पर निर्भर नहीं रहना चाहता है। अब जब अमेरिका ने उसे 60 दिनों की छूट दी है, तो ईरान भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और अन्य देशों को भी ग्राहक बनाना चाहता है, ताकि उसे बेहतर कीमत मिले, ज़्यादा मुनाफा मिले। वह भी दुबई और अबू धाबी और जो दोहा जैसे शहर का निर्माण करे अपने यहाँ, और उसकी जो तेल बिक्री है किसी एक देश पर निर्भर न रह सके। तो इससे अगर आप देखें तो ईरान की जो सौदेबाजी की जो ताकत है वह भी बढ़ेगी, और चीन का जो दबदबा है ईरान की पूरे तेल मार्केट में उसका भी कम होगा। तो ट्रंप इस चीज़ को भी कहीं ना कहीं काउंटर करने के लिए ईरान को छूट दे रहे हैं, ताकि उस पर उनका कंट्रोल रहे। और ईरान में भी हो सकता है कि अमेरिकी कंट्रोल में भी तेल को बेचने की कोशिश करेगा, जैसे कि आज वेनेजुएला पे तो पूरा का पूरा अमेरिका का कंट्रोल ही स्थापित हो गया। वैसा तो ईरान पर नहीं हो सकता है, क्योंकि ईरान के पास बहुत सारे कार्ड हैं जो कि मजबूत हैं, होर्मुज़ कार्ड जो कि सबसे मजबूत है। तो ऐसे में वो पूरी तरीके से अमेरिका के सामने सरेंडर तो नहीं करेगा। फिर देखिए तो लंबी अवधि के समझौते की तैयारी यहाँ पर हो रही है, यानी कि ईरान केवल तत्काल बिक्री नहीं चाहता है, बल्कि एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट भी चाहता है, दीर्घकालिक कॉन्ट्रैक्ट भी चाहता है। और उत्पादन बढ़ाने के लिए अगर आप देखें तो तैयारी के साथ साथ बड़े सौदों पर भी बातचीत हो रही है। तो ईरान भविष्य की अस्थायी मांग को सुरक्षित करना चाहता है, जैसे कि सऊदी है, जैसे कि रूस है, ये सब लॉन्ग टर्म का कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। और चीन, भारत भी लॉन्ग टर्म का ही कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। तेल के मामले में आप ऐसे नहीं सोच सकते हैं कि आप 30 दिनों के लिए किसी से तेल ले रहे हैं। आपके पास एक सिक्योर रहता है, क्योंकि जब रिफाइनरी स्टार्ट होगा, सब कुछ होगा, तो उसके लिए शिपिंग, इंश्योरेंस, सब कुछ को अरेंज करना पड़ता है। तो आप एक महीना के लिए ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए खरीदार अभी क्यों सावधान है, तो बात वही है कि खरीदार अभी सावधान इसलिए है ईरानी तेल से, क्योंकि एशियाई देशों में अगर आप देखें तो फिलहाल खरीदारी को लेकर के जल्दीबाजी नहीं दिख रही है, ठीक है ना। कई देशों ने पहले से ही अपने वैकल्पिक जो तेल सप्लाई है उसका इंतजाम कर रखे हैं, जैसे कि भारत रूस से ले रहा है जम करके तेल, यूएई से ले रहा है। तो होर्मुज़ जो है उसकी अनिश्चितता ने भी, जो अनिश्चितता है लगातार बढ़ रही है, तो उसके कारण भी जो खरीदार हैं वो सतर्क हैं। और ट्रंप प्रशासन की जो नीति है उसको लेकर के तो हमेशा सवाल बने रहेंगे। ट्रंप जब तक रहेंगे, कल क्या कर देंगे वो कुछ नहीं पता है। अभी बातचीत कर रहे हैं, अचानक से कल उनके दिमाग में क्या आ जाए, अचानक से फिर से हमले शुरू हो जाए। अब आप देखे होंगे आप, जब मीटिंग चल रही थी तभी उन्होंने अचानक से एक धमकी भरा स्टेटमेंट दे दिया था, जिसके बाद ईरान ने वॉकआउट किया था स्विट्जरलैंड के अंदर में। तो ट्रंप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो इसी कारण जो है कि सवाल बने रहते हैं कि ट्रंप की पॉलिसी को लेकर के क्या है, क्वेश्चन मार्क हमेशा है। तो फिर इसी के साथ साथ जो यूरोपीय संघ है और जो यूके है, उसने भी ईरान के ऊपर कई सारे पाबंदी वगैरह लगाए हुए हैं पूरे क्षेत्र में, तो वह अभी भी प्रभावी है। तो फिर फाइनेंसिंग और इंश्योरेंस को चुनौती भी इसके कारण मिल सकती है। इसका पूरा मतलब यही हुआ कि अमेरिका ने फिलहाल 60 देने की जो अस्थायी छूट दे दी है वह तो दी है, लेकिन दुनिया के तेल खरीदार अभी पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं है। उन्हें डर है कि भविष्य में ट्रंप प्रशासन अपना रुख बदल सकता है, दोबारा कड़े प्रतिबंध भी लगा सकता है। साथ ही जो यूरोपीय संघ है ईयू और जो यूनाइटेड किंगडम है यूके, वहाँ पे अब सरकार भी बदल गई। अब सरकार नहीं, मतलब प्रधानमंत्री बदल गए और अभी दूसरे आएंगे। तो यूके की जो और ईयू के जो पाबंदियाँ हैं अभी भी लागू हैं। इसके कारण अगर आप देखें तो ईरानी तेल के भुगतान, बैंकिंग, बीमा और शिपिंग जैसे सेवाओं में कानूनी और वित्तीय जोखिम बने हुए हैं। इसलिए कई देश और कंपनियां ईरानी तेल खरीदने को लेकर के अभी भी सतर्क रुख अपना रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है कि कई देश जो हैं जो कि अभी भी इस मामले को लेकर के सतर्क है, क्योंकि भुगतान करना आसान नहीं है। बैंकिंग, बीमा और शिपिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तेल के खरीद बिक्री के मामले में। तो ये सभी जब तक आप इसमें सिक्योरिटी नहीं मिलेगा तब तक। और जैसे देखिए जापान को लेकर के, तो जापान का रुख क्लियर है। जापान की जो ताइवो ऑयल कंपनी है उसने फिलहाल ईरानी तेल में रुचि नहीं दिखाई है। कंपनी ने कहा है कि वह सरकार के साथ समन्वय पहले बना करके आगे बढ़ेगी। अगर सरकार की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलता है, वैसा बात बनता है, तो फिर आगे बढ़ा जाएगा। तो जापान अभी जोखिम लेने के मूड में नहीं दिख रहा है। उसी तरह अगर आप देखें तो विशेषज्ञों की भी चेतावनी सामने आ रही है। जो कई सारे बड़े बड़े जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि अमेरिकी जो पॉलिसी है अभी भी अस्थिर है, स्टेबल नहीं है। जियोपॉलिटिकल माहौल जो है चूँकि बेहद अनिश्चित बना हुआ है। ऐसे माहौल में बड़े आयात फैसले लेना आसान नहीं होता है। और क्योंकि आप जब आयात लेते हैं तो एक उसमें आपका बिलियंस ऑफ डॉलर का कई बार डील होता है, मिलियंस का होता है। तो एशियाई देशों के लिए जोखिम अभी बरकरार है। अब सवाल है कि क्या भारत तुरंत ईरान का तेल खरीदेगा? तो पहली नज़र में तो देखने पर यही लगता है कि अभी फ़िलहाल बेहद संभल करके चलेगा भारत। और मौजूदा जो छूट है केवल 60 दिनों के लिए, इसमें जो है चूँकि मैं देख रहा हूँ कि भारत बहुत सतर्कता के साथ आगे बढ़ेगा। और रिफाइनरियाँ आमतौर पर लंबी अवधि की स्पष्टता चाहती हैं। कोई भी कंपनी जो है चूँकि अस्थायी राहत के आधार पर, शॉर्ट टर्म के आधार पर बड़े सौदे नहीं करना चाहती हैं, ठीक है। रिफाइनरियाँ दरअसल आमतौर पर अगर आप देखें तो लॉन्ग टर्म की स्पष्टता चाहती हैं, क्योंकि तेल खरीदना अरबों का कारोबार होता है। और इसके लिए पहले से मैंने आपको बताया कि सप्लाई चाहिए, शिपिंग, बीमा चाहिए, भुगतान व्यवस्था और जो उत्पादन योजना है सब कुछ बनानी पड़ती है। तो अगर कोई देश केवल 60 दिनों की जो टेम्पोररी जो छूट है
उसके आधार पर अगर ईरानी तेल खरीदना शुरू कर दे और फिर बाद में उस पर प्रतिबंध लग जाए तो तेल की सप्लाई रुक सकती है, भुगतान फंस जाएगा, कंपनियों को भारी वित्तीय नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, कई सारा मामला इधर उधर हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप देखें तो रिफाइनरियाँ अभी तभी बड़े और दीर्घकालिक सौदे करती हैं जब उन्हें भरोसा हो जाता है कि नियम, प्रतिबंध और जो नीति हैं लंबे समय तक स्थिर रहेंगे। तो ये बड़ी बात है। फिर भी अगर आप देखें तो भारतीय और ईरानी कंपनियों के बीच अगर आप देखें तो बातचीत का रास्ता खुल सकता है। तो ये बड़ी बात है। फिर है कि भारत को कैसे फ़ायदा मिलेगा, क्या फ़ायदा मिल सकता है। तो भारत अपनी तेल ज़रूरतों का 85% आयात करता है, इसलिए हर नया सप्लायर जो है सो भारत के लिए रणनीतिक महत्व रखता है। और ईरान की अगर आप भौगोलिक स्थिति नज़दीकी भारत के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा ही तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत सबसे ज़्यादा तेल भी आयात करता है। और अगर हमें नया सप्लायर मिल जाए और ख़ास करके ईरान जैसा जो कि इतना नज़दीक है, क्योंकि यहाँ से कुछ शिपमेंट जो हैं सो कि केवल 2 से 3 दिनों में ही भारत पहुँच सकते हैं, तो तेज़ डिलीवरी होगी, जिससे कि भारतीय रिफाइनर्स को अतिरिक्त लचीलापन मिलता रहता है इससे। तो भारत तो चाहेगा ही कि भाई हमको ईरान मिल जाए, लेकिन अब सवाल है कि अमेरिका का यहाँ पे हमारे ऊपर कंडीशन प्रेशर लगा रहता है जो कि चाइना के ऊपर नहीं है। तो भारत और ईरान का अगर पुराना तेल रिश्ता देखें तो 2009 में भारत के कुल तेल आयात का जो है उसमें ईरान की हिस्सेदारी तकरीबन 14% थी, 14% थी उस समय। अगर आप देखें तो ईरान भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल सप्लायर बना हुआ था। आज जैसे कि रूस है और यूएई है ना नंबर 1 नंबर 2 पे, तो वैसे ही कभी ये ईरान नंबर 1 नंबर 2 पे हुआ करता था। और प्रतिबंध बढ़ने के साथ अगर आप देखें तो यह हिस्सेदारी लगातार घटती चली गई। चीन को मुनाफा हो गया, भारत यहाँ से पूरी तरीके से पीछे हो गया। हमारे एकदम दरवाजे पर ईरान है, वहाँ से हम तेल नहीं ले पा रहे हैं, जा करके दूर दूर से ला रहे हैं और उसका पूरा बिल दे रहे हैं। तो 2019 में भारत ने ईरानी तेल खरीदना पूरी तरीके से बंद कर दिया। यह फैसला अमेरिकी दबाव और प्रतिबंधों के कारण लिया गया था। दरअसल 2018 में क्या हुआ सबको पता है। 2018 में अमेरिका ने ईरान पर दोबारा प्रतिबंध लगा दिए थे। इसके बाद भारतीय जो रिफाइनरियाँ हैं उनको ईरानी तेल खरीदना बंद करना पड़ा। कई वर्षों तक भारत ईरान का जो तेल का जो व्यापार है पूरी तरीके से ठप हो गया। तो अब पहली बार वापसी की संभावना दिख रही है। और भारत का अगर विशाल तेल बिल देखें, क्योंकि हर साल भारत जो है तो तकरीबन $100 बिलियन से भी अधिक का कच्चा तेल आयात करता है। वैश्विक तेल कीमतों में जो मामूली गिरावट भी अगर आप देखें तो भारत को अरबों डॉलर बचा सकती है। तो कम तेल कीमतें जो है चूँकि महंगाई नियंत्रण में मदद भी करती हैं, इससे कि विदेशी मुद्रा पर दबाव कम होता है, भारत का व्यापार जो है चूँकि संतुलन बेहतर हो सकता है। तो ईरान का तेल भारत के लिए तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन तभी जब वहाँ पर हमको सिक्योरिटी मिले, लॉन्ग टर्म का एश्योरेंस मिले, तभी हम वहाँ पर आगे बढ़ना चाहेंगे और रिफाइनरी भी यही सोचेगी। तो निष्कर्ष यही है कि देखिए 60 दिनों के लिए जो अमेरिकी छूट है वह ईरान के लिए एक नई उम्मीद पैदा की है। ईरान भारत को अप्रोच कर रहा है, भारत की तरफ दौड़ लगा रहा है, चाहेगा कि भारत जो कि इतना ज़्यादा भारी मात्रा में तेल को इंपोर्ट करता है वह उसका ग्राहक बने। इसी तरह से यूएई भारत को अपना एक बहुत मजबूत ग्राहक बना चुका है, जबकि सऊदी वगैरह ये लोग पीछे हैं। कतर भी गैस के मामले में भारत को एक मजबूत ग्राहक बना चुका है। ओमान इधर बीच में जब से होर्मुज़ संकट हुआ है तो मैं देख रहा हूँ कि ओमान तो एकदम नंबर टॉप 5 में आ चुका है भारत को गैस और तेल देने के मामले में। बहुत तेज़ी से छलांग लगाया है ओमान, जिसका परसेंटेज पहले बहुत कम रहता था। तो ईरान भारत को फिर से अपने सबसे अहम ग्राहकों में देखना चाहता है। यानी कि अगर आप देखें तो खाड़ी देशों के लिए भारत एक बहुत ही महत्वपूर्ण बायर बन चुका है। यही कारण है कि अब खाड़ी देशों में आप देखेंगे आने वाले समय में भी बहुत सारे, जब तक बीजेपी की सरकार रहेगी वहाँ पर बहुत सारे मंदिर वगैरह ये सब कुछ कार्यक्रम चलते रहेंगे और दोस्ती भी बढ़ती रहेगी, ठीक है ना। और ये चीज़ है, तो फिर भारत के लिए यह सस्ता और नज़दीकी तेल स्रोत बन सकता है अगर इसको सरकार स्वीकार करती है। अगर सरकार को भनक भी लग जाता है कि ईरान ये जो है अमेरिका और इजराइल पीछे हट जाएंगे, रुक जाएंगे, तो फिर भारत इस पूरे मौके को ज़रूर उठाएगा मुझे लगता है, और इससे ईरान को भी फ़ायदा होगा। और फिर चाबहार जो है हमारा, वहाँ से भी बहुत बड़ी प्रगति होगी। उस पर भी एक और वीडियो हम लोग लाएंगे जहाँ पर बताएंगे आपको कि चाबहार कैसे पूरे के पूरे गेम को बदल रहा है। अभी उसको लेकर के कैसे पाकिस्तान पर दबाव बनेगा, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।